बजट को लेकर के उद्योगपतियों से लेकर के कामकाजी महिलाओं और डॉक्टर्स, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और उन हर व्यक्ति को उस उम्मीदें हैं कि ये बजट उनके लिए कितना लाभकारी सिद्ध होने वाला है। इसके लिए भारत 24 की टीम ग्राउंड ज़ीरो पर जा कर के पता कर रही है कि लोगों की क्या राय है इस बजट को लेकर के। देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। अभी जो आगामी बजट है उसको लेके हम उद्योग जगत की, विशेषकर जितनी भी इथेनॉल इंडस्ट्री है, बहुत उत्साहित हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि पीछे जो अनाज से उत्पादित होने वाले इथेनॉल में जो दिक्कतें आई हैं उनके प्रति गवर्नमेंट सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी और जो नई डिस्टिलरियाँ स्थापित हो रही हैं उनको पर्याप्त अनाज की आपूर्ति हो, इसकी व्यवस्था की जाएगी। साथ ही साथ बढ़ते हुए मूल्यों को देखते हुए इथेनॉल के रेट में वृद्धि की जाए। ये हमारी इथेनॉल इंडस्ट्री के दृष्टिकोण से हमारी ये उम्मीद है। हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट इस पे विचार करे, क्योंकि माननीय मोदी जी का एक बहुत महत्वाकांक्षी E20 का प्रोग्राम है इथेनॉल ब्लेंडिंग का, जिस प्रोग्राम के तहत आज हम जहाँ पे हैं, जहाँ पे मैं बैठा हूँ, वो प्लांट स्थापित हो रहा है। ऐसे ही बहुत सारे प्लांट स्थापित हो रहे हैं। तो इस दिशा में ज़रूर प्रयास होने चाहिए, ज़रूर काम होना चाहिए। और माननीय योगी जी का जो हम लोगों के लिए प्रेरणा है कि उद्योग को यहाँ बढ़ावा दिया जाए, उद्योग स्थापित किए जाए, उसको देखते हुए मैं चाहूँगा कि इथेनॉल इंडस्ट्री, साथ ही साथ अन्य जो भी इंडस्ट्रियाँ हैं, विशेषकर उत्तर प्रदेश के लिए बजट में उनका प्रावधान हो कि इंडस्ट्रियाँ यहाँ स्थापित हों पूर्वी उत्तर प्रदेश में। यही मेरी अपेक्षा है इस बजट से। चिकित्सा के क्षेत्र में जो उम्मीद है गवर्नमेंट से, वो ये उम्मीद है कि जो गरीब तबका है उनको जो आयुष्मान योजना की सौगात प्रधानमंत्री योजना से मिली है, उसमें थोड़ा सा और इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। अभी गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है कि 6 राशन कार्ड में जिनका 6 लोगों का नाम है या फिर 60 साल के ऊपर के सभी लोगों को आयुष्मान भारत में जोड़ने की जो है, उसमें मैं गवर्नमेंट से बस एक थोड़ी सी ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर ये 4 लोगों तक कर दें, क्योंकि हर किसी के परिवार में 6 लोग 7 लोग नहीं हैं। तो जो अभी कुछ साल पहले राशन कार्ड इम्प्रूव हुआ, गवर्नमेंट ने इम्प्रोवाइजेशन किया कि क्या नाम है, जो राशन नहीं ले रहे हैं गवर्नमेंट से, उसमें बहुत संशोधन कर कई लोगों का नाम कट गया है। तो मेरे पास इतने पेशेंट्स आते हैं, वो ये क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ पर बहुत करीब 75% तकबा ऐसा है जिनका सैलरी 7,000, 6,000, 5,000 यही है, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्रीज़ है, इसी में काम करते हैं। तो बस गवर्नमेंट से ये उम्मीद है और एक गुजारिश है कि अगर ये 4 लोगों तक कर दें तो इनको ज़्यादा सुविधाएं मिल पाएगी, क्योंकि हर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लंबी लाइन लगा कर नहीं 2 महीना 4 महीना, किसी को अभी पेन हुआ है गॉल ब्लैडर स्टोन का तो वो 2 महीना 3 महीना नहीं वेट कर पाएगा, या फिर किसी को किडनी स्टोन है या किसी के आंतें फट गई हैं, परफोरेशन हो गया है। तो ये है कि अगर 4 लोग हो जाएगा तो बहुत लोगों तक गवर्नमेंट की सुविधाएं जल्दी पहुंच जाएंगी और उनके लिए बेटर रहेगा। बाकी ये गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। हम लोग को उम्मीद है कि बेटर से बेटर हर ज़िले में, हर डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने अपना मेडिकल कॉलेज डाल रहे हैं, उससे लोगों को और सुविधा मिलेगी ही। तो बस उम्मीद ये है कि आयुष्मान योजना को और थोड़ा सा ब्रॉड स्केल में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, जो एक कर तो रही है गवर्नमेंट, लेकिन बस थोड़ा ये है कि 6 लोगों की जगह 4 लोगों तक ले आएँ, उससे बहुत फ़ायदा होगा। जी, सबसे पहले तो मैं भारत 24 के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आपको प्रभात जी सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप मुझे कवर कर रहे हैं एज ए उद्योगपति। इस गवर्नमेंट ने मुझे पर्सनली, अगर मैं अपने विचारों की बात करूं तो हमें जो है इस शासन प्रशासन द्वारा बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिला है। अभी पिछले गवर्नमेंटों के मुकाबले ये गवर्नमेंट इस चीज़ में तो बहुत अच्छी रही है कि कभी किसी ने कोई वसूली नहीं की हमसे, किसी का नाम नहीं आया। और इस गवर्नमेंट में ये भी अच्छा रहा कि मतलब हमें किसी भी तरह की कोई समस्या अभी तक नहीं आई।
रही बात टैक्सेस की, तो हाँ, टैक्सेस ज़रूर थोड़ा सा ज़्यादा है, बट उसका हमें लाभ मिल रहा है। अगर गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ कर सकती है तो वो हो सकता है किसी तरह की सब्सिडी आए जो टैक्सेस को कम करे, नए नवाचार को लेके आए, जो भी नए रिसर्चेस चल रहे हैं उसको हम अपने बिजनेसेस में कैसे इंक्लूड करें, नए चीज़ों को हम कैसे लोगों तक पहुँचाएँ। अगर इसमें कुछ हमें मिलता है छूट तो बहुत अच्छी बात है। और आपने देखा राम मंदिर भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा, धर्म से लेके हमें ट्रांसपोर्टेशन तक बहुत अच्छी रही। अगर डीजल पेट्रोल में भी अगर कुछ ऐसा कोई बजट आता है जिससे हमें रियायत मिलती है, सोलर पैनल तो बहुत अच्छा रहा, बट बड़े उद्योगपतियों के लिए कोई ऐसी सब्सिडी नहीं आई जो हम पूरे अपने ग्रीनरी पे हम ज़्यादा डिपेंड हो सके। तो अगर ऐसा कुछ सब्सिडी आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली एक उद्योगपति के लिए बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। और हम सस्ता बनाएंगे तो हम सस्ता किसी को दे पाएंगे और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाएंगे, जिससे हम आगे सबको सपोर्ट कर सकें। एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा रहा अभी तक के कार्यकाल में। अगर पोस्ट ग्रेजुएट और जो भी बड़ी डिग्रियां हैं उनमें भी अगर कुछ सब्सिडी आती है तो हमें जो है फ्रेश रोजगार एम्प्लॉय मिलेगा, हम भी अच्छा लोगों को रोजगार दे पाएंगे। तो मैं चाहूँगा भारत सरकार से यही कि इस बार का बजट उद्योगपतियों के भी हित में हो, सिर्फ किसानों और बाकी लोगों के लिए ना हो। उत्तर प्रदेश के उद्योग को खास करके गीडा पूर्वांचल में स्थापित है, उसके विकास के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जाए। उस इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड की कनेक्टिविटी जिसमें सरकार काम कर रही है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से इमीडिएट गीडा को जोड़ना चाहिए ताकि यहाँ के उद्यमी अपना माल यहाँ से तुरंत जो है भेज सकें महानगरों के लिए। दूसरा जो है रेलवे नेटवर्क की एक बहुत बड़ी यहाँ पे कमी है। तो सहजनवा और खलीलाबाद जैसे 2 स्टेशन हैं, इनको आधुनिक सुविधा युक्त जो है वेयर हाउसिंग के साथ रेलवे साइडिंग की व्यवस्था यहाँ पे ज़रूर करनी चाहिए ताकि गीडा के उद्यमी जो है अपना माल यहाँ से भेजने और मंगाने के लिए जो है रेल नेटवर्क का यूज कर सकें। तीसरी चीज़ जो है यहाँ पे खास करके जो हमारे बेरोजगार युवा हैं उनके लिए भी हम बजट में उम्मीद चाहते हैं कि सरकार जो है कुछ इंडस्ट्रियों को इंसेंटिव दे ताकि हम जो है ऐसे युवाओं को अपने यहाँ ट्रेनिंग पे कर सकें। हालांकि सरकार की नीति है वो कर भी रही है, लेकिन जो हम लोग ग्रेजुएट ट्रेनिंग इंजीनियर रखते हैं उनमें भी थोड़ा सा कुछ कंपनसेशन दे ताकि हम उनके लिए प्रौद्योगिकी विकास के लिए, उनके अंदर इंडस्ट्रियल नीड जो ज़रूरत है हमारी, उसके योग्यताओं की वृद्धि के लिए हम ट्रेनिंग और उनका जो है स्किल डेवलपमेंट का काम कर सकें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1 फरवरी को हमारा इंटरिम बजट इस साल पेश किया जाने वाला है। अगर बात करूं मैं चूँकि शिक्षा जगत से जुड़ी हुई हूं, तो मेरे एक्सपेक्टेशंस गवर्नमेंट से यही हैं कि जो एनईपी ने रिकमेंडेशन किया था एटलीस्ट जीडीपी का 6% हमारे शिक्षा जगत के लिए अलॉट किए जाएं, जो कि अक्सर ही अगर देखा जाता है तो जितना हमारी डिज़ायर्ड नीड होती है उतना हमें एक्सपेक्टेड जो है वो एलोकेशन नहीं मिल पाता है। सो मेरी गवर्नमेंट से यही अपील रहेगी कि इस बार एटलीस्ट जो है वो शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जो जीडीपी का रेशियो है उसका अधिक से अधिक परसेंटेज हमारे एजुकेशन सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए अलॉट किया जाए, क्योंकि शिक्षा ही हमारे इंडिया के डेवलपमेंट का जो है वो बेस माना जा सकता है। क्योंकि जितना इंडिया हमारा एजुकेटेड होगा उतना ही ज़्यादा हमारी कंट्री का डेवलपमेंट एंड वर्ल्ड वाइड जो है अगर हम देखें विश्व में तो हमारा नाम रोशन हो सकता है। इसके लिए शिक्षा के क्षेत्र को बुनियादी इसके ढांचे को व्यवस्थित करने, साथ ही साथ अगर देखें तो जो आपके हायर एजुकेशन सेक्टर है इसको डेवलप करने के लिए और गवर्नमेंट जो भी काम कर सकती है सेक्टर में वो गवर्नमेंट को करना चाहिए मेरे ख्याल से। भारत 24 ने ग्राउंड जीरो पर जा कर के लोगों से उनकी राय ली कि क्या कुछ संभावनाएं हैं, क्या कुछ उनको उम्मीदें हैं इस बजट को लेकर के। और इस दौरान हमने औद्योगिक गलियारों से लेकर के शिक्षा जगत, चिकित्सा जगत, हर क्षेत्र के लोगों से लगभग बातचीत की। मेरे सहयोगी प्रिंस के साथ प्रभात श्रीवास्तव, भारत 24 गोरखपुर।